एक साइंटिस्ट थे एच के ओन्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने मरकरी को लिया और उसको काफ़ी ठंडा करा। मतलब 4.1 केल्विन से ज़्यादा नीचे ठंडा करके ले गया उसका टेम्परेचर। तो उन्होंने एक स्पेशल चीज़ देखी, उन्होंने देखा कि जैसे ही मरकरी को हमने इतना ज़्यादा ठंडा करेंगे तो उसका जितना भी रेजिस्टेंस है ये सबका सब शट ऑफ हो जाएगा, या कह सकते हैं एकदम से ड्रॉप हो जाएगा ना। ये देख के इनको लगा यार कि कुछ नया डिस्कवर हो गया है। उन्होंने देखा कि क्या ये मरकरी के साथ भी है या और किसी चीज़ के साथ भी है। इन्होंने इस टेम्परेचर को नाम दिया क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जिसके बाद मरकरी की प्रॉपर्टीज़ में एक सडन चेंज आया। देखो हम सब लोग जानते हैं, जब भी मैंने आपको मेटल पढ़ाया है, जितना भी हमने सीखा है, कि जब भी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पे जनरली मेटल्स के अंदर या कह सकते हो कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस डाउन होता है। पर एच के ओन्स जो थे उन्होंने एक नई चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि जैसे ही हम इसको ठंडा करते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस इसका डाउन होना चाहिए था, पर एग्जैक्टली 4.1 केल्विन के नीचे ले जाने पे एकदम से इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया। यानी कि अगर हम जनरली बात करें, बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि इसमें नया क्या था। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, जीरो की तरफ ले जाएंगे, वैसे वैसे रेजिस्टेंस की लाइन जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, ये तब सही था, इतना हम जानते हैं, ये बहुत ईजी से कोई भी बता सकता है। तो नया क्या था, उन्होंने देखा कि ठीक है टेम्परेचर डाउन करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन हो रही थी, लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टीसी को इन्होंने पार करा, यानी कि बिलो टीसी गए, यानी 4.1 केल्विन, जैसे ही इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के मतलब इस टेम्परेचर से पीछे गए, तो देखा कि रेजिस्टेंस एकदम से ड्रॉप हो गया, एंड दिस विल बिकम जीरो रेजिस्टेंस ना। ये जो था ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा था, और इतना बड़ा कारनामा था कि इनको नोबेल प्राइज भी इस चीज़ के लिए मिला था। ठीक है, तो ये अभी इसको आगे और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी देखी, इस टेम्परेचर को इन्होंने नाम दिया क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी कि वो रेजिस्टेंस जिसके नीचे अगर चले गए तो आपकी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। फिर उन्होंने देखा कि क्या यार ऐसा केवल मरकरी के साथ होता है और चीज़ों के साथ भी होता है। तो उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट तैयार करा। उन्होंने देखा कि सर्टेन एलिमेंट ड्रॉप देयर रेजिस्टेंस सडनली व्हेन दे कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। यही बात उन्होंने देखा कि केवल मरकरी ऐसा नहीं था, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनका रेजिस्टेंस एकदम से ड्रॉप हो जा रहा था अगर हम उसे ठंडा कर रहे थे, और बिलो एक सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर ले जा रहे थे। ठीक है, वो टेम्परेचर सबका अलग अलग था, ऐसा नहीं था कि जैसे 4.1 के ये क्रिटिकल टेम्परेचर था मरकरी का। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो 10 के अप्रॉक्स था केल्विन। ठीक है, यहाँ पे के केल्विन है, क्लियर हो गया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही हम इस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ले जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस एकदम से ड्रॉप हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये सब देखने के बाद इन्होंने ये नाम दिया इस चीज़ को सुपर कंडक्टिविटी का। यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है कि सडनली आपका एलिमेंट जो है अपना सारा रेजिस्टेंस को शट ऑफ कर देगा, गिरा देगा, जीरो हो जाएगा रेजिस्टेंस, या एकदम से सर्टेन प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। तो आज मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी के ऊपर और डिटेल में डिस्कस करेंगे सुपर कंडक्टर और उसकी इंटरेस्टिंग सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है, तो जरा सुपर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सुपर कंडक्टिव बेसिकली एक सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि कुछ मटेरियल शो करते हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ना। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं इसी डेफिनेशन के अंदर, बहुत ध्यान से समझना। तो सुपर कंडक्टिविटी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं भाई, दो प्रॉपर्टीज जो होती हैं सुपर कंडक्टिविटी की जान कही जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहला, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए, और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्लीटली मेटल के अंदर से बाहर आ जाना चाहिए, मतलब रिपेल हो जाना चाहिए, एक्सपेल कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नाउ सेकंड स्टेटमेंट का मतलब अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ये सब कुछ समझेंगे यार। बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज है सुपर कंडक्टर की, ये सीरीज मैं 4-5 पार्ट से बनाऊंगा, इसके बाद आपको सुपर कंडक्टिविटी कहीं भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा, तो बस साथ बने रहें। तो समझ में आ रहा है। तो सुपर कंडक्टिविटी जो एक जनरल डेफिनेशन कही जाती है कि भाई दो प्रॉपर्टीज हैं जिनको, जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं, एक तो पहला रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक्सपेल्ड फ्रॉम द मेटल। ना इसका क्या मतलब हुआ, इसको जरा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करें तो जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर, कुछ को कंडक्टर कह लो, एलिमेंट कह लो, जब उसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो कुछ उसे रेजिस्टेंस फेज होता है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, और साथ ही साथ जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर से पास होती है, या कह सकते हो अगर हम उस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नॉर्थ रखा है, यहाँ साउथ रखा है ना, अगर हम नॉर्थ साउथ रखेंगे तो ये नॉर्थ साउथ का फ्लक्स जो होगा वो इस एलिमेंट के अंदर से पास हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये इसके अंदर मान लेते हैं, क्लियर हो रहा है यहाँ पे ना। अब हम बात कर ले रहे हैं, ये हो गया नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जब एक नॉर्मल हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं ना। अब बात करते हैं, जैसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जब
इसको हम ठंडा करेंगे बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे देखो दूसरा वर्ड क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो देखो क्या होगा, जितनी भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले कंडक्टर में से पास हो रही थी वो सब की सब रिपेल हो जाएंगी बाहर की तरफ। देख सकते हो यहाँ पे एक मैंने एनिमेशन हल्का सा शो करने की कोशिश करी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले कंडक्टर के अंदर या एलिमेंट के अंदर पास हो रही थी, पेनिट्रेट कर रही थी, वो अब क्या होंगी, रिपेल हो जाएंगी उस एलिमेंट से, और जो रेजिस्टेंस था वो वैनिश हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो दोनों का मतलब समझ में आया। तो दो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो सुपर कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बनाती हैं, वो पहली उसमें से है कि रेजिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए। यानी अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई भी एलिमेंट जो है वो सुपर कंडक्टर कब होगा, तो आप कहोगे कि तब होगा जब उसके अंदर का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, पहली शर्त। और दूसरी शर्त कि उसके अंदर जो पहले फील्ड पेनिट्रेट करती हुई जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो सब की सब एक्सपेल्ड हो जाएंगी, यानी उन्हें बाहर की तरफ रिपल्शन कर दिया जाएगा। अच्छा, एक इससे एक वर्ड याद आ रहा है आपको, एक हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैग्नेटिक मेटल में, किसी तरीके का मेटल था जिसका नाम था डाया मैग्नेटिक मेटल। याद आ रहा है? डाया मैग्नेटिक। नाउ डाया मैग्नेटिक मेटल्स की खास बात क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके की लाइंस जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और वहाँ डाया रख दोगे तो वो क्या करेगा, वो इन लाइंस को रिपेल करेगा। लाइंस जो होंगी उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, बल्कि इधर उधर से होते हुए जाएंगी। यानी ठीक है, याद आ रहा है? ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती थी, याद है? हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा करी थी। यानी कि ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि इसके अंदर से लाइंस पेनिट्रेट करें। तो कुछ कुछ ये बात यहाँ पे देखो इससे मैच कर रही है। यानी कि अगर हम बात करें सुपर कंडक्टिविटी की, तो सुपर कंडक्टिविटी एक तो रेजिस्टेंस जीरो, दूसरा तुम्हारा जो मटेरियल है वो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा, या कह सकते हैं अपने अंदर जो पहले जा रही थी उन्हें एक्सपेल कर देगा, सिस्टम से बाहर कर देगा। और ये प्रॉपर्टी कुछ कुछ हमारी मिलती डायमैग्नेटिक से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर जो होते हैं, दीज आर परफेक्ट, दीज आर परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल, दीज आर परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। बात समझ में आ रही? इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले समय में, अभी जस्ट डेफिनेशन तक जुड़े रहो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ गया? तो एक तो ये हो गया, रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो सिस्टम के अंदर से जो पहले जा रही थी वो सब की सब बाहर उन्हें धक्का देके निकाल दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे टेम्परेचर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टेम्परेचर जो होगा वो कितना होना चाहिए, लेस देन TC, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम। और ये जो कंडक्टर होगा, अगर ये दो प्रॉपर्टी मिल रही हैं, यानी कि अगर ये दो शर्तें तुम फॉलो करोगे, तो मैं तुम्हारा नाम सुपर कंडक्टर रखूंगा। तो ये जो दो शर्तें थी, ये अगर कोई एलिमेंट फॉलो करता है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि टेम्परेचर क्रिटिकल से कम होना चाहिए तब। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर नीचे टेम्परेचर ले जाते हो और उसका रेजिस्टेंस गायब हो जाए और फील्ड लाइन जो उसके अंदर से पहले जा रही थी वो सब की सब बाहर रिपेल कर दी जाए, एक्सपेल्ड हो जाए फ्रॉम द सिस्टम से, तो ऐसा सिस्टम, ऐसा एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर्स का नाम दिया जाता है, नवाजा जाता है सुपर कंडक्टर के कह सकते हो क्राउन से। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर। ना अगर हम बात करें, ये जो हमने अभी ओन्स का नाम बताया था, HK ओन्स, जिन्होंने उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सबसे बड़ी बात यही है, उन्हें एक बहुत ही नोबेल प्राइज़ आपको बारे में पता होगा कि सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन किसी फील्ड में उसके लिए आपको नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो उन्हें सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को डिस्कवर करने के लिए मिला था। उन्होंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करा, इसको बड़ा अच्छे समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नॉर्मल कंडक्टर ले लेता हूँ, नॉर्मल मेटल कंडक्टर, अगर उसके अंदर हम लोग क्या करें, एक बार मैग्नेट लें और उसको इस तरीके से उसकी तरफ ले जाएं, तो फैराडे और लेंज एकदम से पिक्चर में आ जाएंगे और वो कहेंगे कॉज को अपोज करने के लिए इसके अंदर कुछ इस तरीके का एक करंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, एडी करंट इस टाइप के डेवलप हो जाएंगे रिंग के अंदर। ना ये जो करंट होंगे इसकी डायरेक्शन आप मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो कि कॉज को अपोज करने के लिए, यानी कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाने के लिए। देखो यहाँ पे दिस वन इज नॉर्थ, समझ में आ रहा है? तो ये जो तुम्हारा कंडक्टर है इसके अंदर एक इस तरीके के सर्कुलेटिंग करंट आ जाएंगे और वो इस तरीके से आएंगे ताकि मैक्सवेल्स का जो राइट हैंड रूल है उसके हिसाब से नॉर्थ के सामने नॉर्थ कॉज को अपोज करने के लिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आ गए। अब अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे करंट आ गया, अभी करंट कितनी देर बना रहेगा, तो भाई क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर करंट आएगा, नॉर्मल कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, उसको कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस है तो वो जो करंट होगा वो हीटिंग करेगा, जो मेटल है कंडक्टर है उसको हीट करेगा, और हीट के रूप में करंट जो होगा वो वैनिश हो जाएगा। यानी कि अगर हमने मैग्नेट को केवल एक बार मूव कराया तो उसके अंदर करंट तो इंड्यूस होगा तुम्हारे मेटल कंडक्टर के अंदर, पर वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है कि उस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस के रूप में, हीटिंग के रूप में, ये जो करंट है वो वैनिश हो जाएगा, एनर्जी डाइज आउट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक स्पेशल मटेरियल यानी कि सुपर कंडक्टर की, तो सुपर कंडक्टर में भी हमने सेम एक्सपेरिमेंट होन्स ने करके दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है, मैग्नेट को जैसे इसके पास ले जाएंगे, अगेन फैराडे और लेंज पिक्चर में आ जाएंगे और वो कहेंगे कॉज को अपोज करने के लिए एक सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा। ना ये जो सर्कुलेटिंग करंट है ये हमने एक बड़ी स्पेशल चीज़ में देखी ना। सुपर कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कौन बनाता है, उसकी प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी, उनमें से पहली प्रॉपर्टी याद है, रेजिस्टेंस जीरो होगा। नाउ अगर इस
कंडक्टर का, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है, तो ये सर्कुलेटिंग करंट जो फ्लो कर रहा है ये 2020 में जितना होगा उतना ही 2021 में मिलेगा, उतना ही 2022 में मिलेगा, और उतना ही 3000, अगर 3000 साल में जाते हैं हम लोग तो वहाँ पर भी उतना ही मिलेगा। यानी कि ओन्स ने, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया कि किसी भी साल, फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने इसके अंदर करंट इंड्यूस कराया, सर्कुलेटिंग करंट, और 1000 साल बाद जाके देखूंगा तब भी सेम करंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसी तरीके कुछ एक्सपेरिमेंट ओन्स ने करके दिखाया था उन्होंने, ये तो मैंने बताया। ये बात है, सुपर कंडक्टिविटी लगभग डिस्कवर हुई है 1911 में, तो उन्होंने लगभग वहाँ पे करके दिखाया था कि उन्होंने इस तरीके का सेटअप बनाया और दिखाया कि करंट जो था वो कई दिनों बाद तक सेम करंट फ्लो करता रहा उस लूप के अंदर, और तब उन्होंने इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव करा कि सुपर कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है, यानी कि मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो गायब हो जाती है सिस्टम के अंदर अगर हम उसे टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल रखते हैं। सो दिस इज द डिमॉन्स्ट्रेशन जो कि ओन्स ने यूज़ करा था। यहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर इसको आज के समय में देखें तो 2020 में अगर तुमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, 1000 साल बाद भी आके देखोगे तो सुपर कंडक्टर के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो, करंट को सिस्टम से हटाने के लिए एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस होना ज़रूरी है, और एनर्जी कहीं लॉस होने के लिए रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है। अगर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, और एक तरीके का यहाँ पे लगातार करंट ये फ्लो करता रहेगा इसी तरीके से। सो आई होप समझ में आ गया हो कि सुपर कंडक्टर कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसका हम इस्तेमाल बहुत एप्लीकेशंस में करते हैं, आने वाले समय में सीखेंगे। नाउ अगर हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर मटेरियल की, तो सुपर कंडक्टर जनरली अगर हम लोग नाम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, सुपर कंडक्टर मतलब सुपर कंडक्टर, यानी कि ऐसा कंडक्टर जो स्पेशल है। लेकिन ये बहुत ही गलत नोशन है, यानी कि बहुत गलत धारणा है। ऐसा जरूरी नहीं है सुपर कंडक्टर कंडक्टर्स ही हो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, सुपर कंडक्टर आपके मेटल्स हो सकते हैं, सिरेमिक्स हो सकते हैं, यानी और यहाँ तक कि नॉन कंडक्टर्स भी सुपर कंडक्टर हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं वो सुपर कंडक्टर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सिल्वर की बात करें तो वो कुछ खास सुपर कंडक्टर नहीं बन पाते हैं। तो ये जो धारणा है हमारी कि सुपर कंडक्टर एक कंडक्टर ही होगा, हमें अगर जैसे किसी से जनरली पूछो, जैसे सुपर कंडक्टर का, जिसने मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा, मजाक कर रहा हूँ, अगर जिसने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, जनरली अगर आप किसी से पूछोगे सुपर कंडक्टर क्या होते हैं तो वो सोचेगा यार कि सुपर कंडक्टर मतलब जैसे सुपरमैन हम लोग सुनते थे ना, सुपरमैन तो मतलब आदमियों में सबसे सुपर होना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे हम सोचेंगे कंडक्टर में सुपर कंडक्टर मतलब जो स्पेशल कंडक्टर होगा, जो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा वही सुपर कंडक्टर होगा। दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन। तो सुपर कंडक्टर, बड़ा दिमाग को अपने क्लियर रखना, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें गलत कराएंगे एग्जाम में। सुपर कंडक्टर जनरली ऐसा नहीं है, जनरली तो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ओनली कंडक्टर्स होते हैं। सुपर कंडक्टर एक नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट भी सुपर कंडक्टर हो सकता है, इवन सिरेमिक्स भी सुपर कंडक्टर हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें मेटल्स की, तो मेटल में लेड हो गया, मर्करी हो गया, जिंक हो गया, ये सब सुपर कंडक्टर्स बनते हैं जब हम इन्हें बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ठंडा करते हैं। और नॉन कंडक्टर में बात करें तो स्ट्रॉन्टियम टाइटेनेट, ये जो होता है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट है, इसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। दिस इज अ नॉन कंडक्टर, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सुपर, मतलब इसको भी हमने सुपर कंडक्टर बनाया हुआ है साइंटिस्ट ने। ठीक है, और सिरेमिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सुपर कंडक्टर बनाती हैं। यानी सुपर कंडक्टर मटेरियल की बात करें तो आपको सिरेमिक्स भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें कि सर आपने कहा कि सुपर कंडक्टर ज़रूरी नहीं है कंडक्टर है, तो कुछ अंतर है क्या कंडक्टर में, तो उसको जरा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें कंडक्टर की, यानी कि कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला अंतर, कंडक्टर के अंदर एक फाइनाइट रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टर अच्छा है, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि फॉर एग्जांपल चाहे तुम कॉपर वायर ले लो, चाहे तुम अगर सिल्वर गोल्ड अच्छे से अच्छे मेटल का वायर लोगे, सिल्वर का वायर ले लोगे, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस जरूर ऑफर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो कंडक्टर की खास बात क्या होती है कि वो करंट को फ्लो तो होने देते हैं पर रेजिस्टेंस उनके अंदर रहता है, जीरो नहीं होता। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की, तो उनका एक सबसे खास बात जो सुपर कंडक्टर बनाती है कि उनका रेजिस्टेंस जीरो होगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। समझ में आ रही बात दोनों में? तो कंडक्टर जो होगा उनका रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा, कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन सुपर कंडक्टर का एक ही शर्त है, रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। ठीक, तो दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कंडक्टर आपके ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि सुपर कंडक्टर कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से तो अगर वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात ये? तो सुपर कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जबकि कंडक्टर करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कंडक्टर जो होते हैं वो कैन बी अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आयरन। आयरन अगर हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर याद है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, तो आयरन कैन बी अ फेरोमैग्नेटिक कोर। समझ में आ रही है? CRGO याद आ रहा है?
तो स्टील हो गए, ये सब चीज़ें आयरन की मदद से हम लोग बनाते हैं उसके अंदर ऐड करके। तो आयरन जो होती है, अगर हम जनरली आयरन का लोहे का टुकड़ा लेके आओगे और उसे मैग्नेट के पास ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, तो इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो कंडक्टर जो होता है वो कैन बी अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन सुपर कंडक्टर ना भाई ना, किसी भी कुछ भी कर लो, ये तो संभव ही नहीं है। दीज आर आइडियल डायामैग्नेटिक, मतलब वो तो कभी भी मैग्नेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकते, वो तो हमेशा रिपेल करेंगे। सुपर कंडक्टर की एक खास बात है कि तुम दुनिया की ताकत लगा लो, अगर सुपर कंडक्टर, जब तक सुपर कंडक्टर रहेगा तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, अपने अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देगा, और यही उसको सुपर कंडक्टर बनाती है। तो अगर हम बात करें कंडक्टर और सुपर कंडक्टर कंपेरिजन की, क्लियर हो गया होगा। कंडक्टर फाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, कम होगा पर जीरो नहीं होगा। इंसुलेटर, अच्छा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और सुपर कंडक्टर का जीरो होता है। समझ में आ रही बात? ये कुछ इस तरीके का आप बना के दिमाग में पिक्चर चल सकते हो, ठीक। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से भी बड़ा अच्छा जज कर सकते हैं कि कंडक्टर जो होगा वो कैन बी है मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, लेकिन सुपर कंडक्टर किसी भी शर्त पे कुछ भी कर लो आइडियल डायामैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। नाउ एक और बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर की। तो जैसे मैंने बताया सुपरमैन है, तो सुपरमैन के साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि वो आंखों में से रोशनी निकाल सकता है, उड़ सकता है, ये सब चीज़ें आर पार देख सकता है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की, इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसे सुपर कंडक्टर बनाती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्लक्स डेंसिटी जीरो। कुछ भी कर लो, अंदर से तुम फील्ड लाइंस पेनिट्रेट नहीं करा पाओगे। जब तक मैं सुपर कंडक्टर हूं तब तक मेरे अंदर से फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, सही है। म्यू आर इक्वल टू जीरो, रिलेटिव परमिटिविटी जीरो होती है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है भाई, अंदर जब लाइंस नहीं जा रही तो रिलेटिव परमिटिविटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी जीरो होगी तभी तो रेजिस्टेंस जीरो होगा, रेजिस्टिविटी जीरो होती है। ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव -1, -1 का मतलब रिपल्शन, यानी कि आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब अंदर से जाएंगी लाइंस, नेगेटिव का मतलब बाहर से जाएंगी। मैंने याद है वर्ड लिखा था डेफिनेशन में, एक्सपेल। तो एक्सपेल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दूर भगाता है, रिपेल करता है अपने अंदर से, समझ में आ रही है। सो क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है तो इसीलिए ससेप्टेबिलिटी इसकी भी नेगेटिव होगी, ठीक है। और आई स्क्वायर आर लॉस इक्वल टू जीरो। तो ये 5 वर्ड आपको याद रख के चलने हैं बिल्कुल दिमाग में, कि किसी भी तरीके का आई स्क्वायर आर यानी किसी भी तरीके के लॉसेज नहीं होते हैं सुपर कंडक्टर में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। अच्छा, अगर इन प्रॉपर्टीज को मैं क्लब करूं तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये बताती हैं कि सुपर कंडक्टर एक तरीके का आइडियल कंडक्टर होता है। समझ में आ रही बात? ये तो सुपर कंडक्टर एक आइडियल कंडक्टर है, एक आइडियल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा जब, क्योंकि ये दो ऊपर की जो दो प्रॉपर्टीज हैं, वहीं ये जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने बताई ये क्या बताती हैं, ये बता रही हैं आइडियल डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो सुपर कंडक्टर अगर बात करें, एक आइडियल कंडक्टर, एक आइडियल डायामैग्नेटिक मटेरियल। जब ये दो चीज़ें जो हैं, ये पांचों प्रॉपर्टी अगर आपको रटने में दिक्कत, याद करने में दिक्कत हो रही है, रटना तो कुछ है ही नहीं, अगर याद करने में दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से मान सकते हो। तो ऊपर की जो दो प्रॉपर्टीज हैं, रेजिस्टिविटी और आई स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो, ये दिखाती हैं, ये दर्शा रही हैं कि वो सुपर कंडक्टर जो भी होगा उसका वो एक आइडियल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और ये जो नीचे की 3 है ये दिखा रही हैं कि जो भी सुपर कंडक्टर होगा वो एक आइडियल डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा। यानी कि अगर कोई चीज़ आइडियल कंडक्टर है और आइडियल डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो हम कह सकते हैं वो सुपर कंडक्टर है। समझ में आ रही बात? ये तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। दिस इज वन ऑफ द बेसिक लेक्चर जो हमने जस्ट अब स्टार्ट करा है, बस शुरू ही करा है अभी सुपर कंडक्टर के अंदर जाना, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल गई होंगी। अब धीरे धीरे हम जैसे अंदर पेनिट्रेट करेंगे और वैसे वैसे सीखते जाएंगे। बहुत कुछ डिस्कस करना है आने वाले समय में, बहुत कुछ मैंने नया सीखा है जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। लेक्चर को शेयर करें, जो भी लोग ज़रूरतमंद है उन तक ये लेक्चर पहुँचाएं। अगेन थैंक यू।